हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज महाशिवरात्रि से रिलेटेड एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। महाशिवरात्रि की रात एक बहुत ही पावरफुल रात होती है। ऐसा समय जहाँ आप शिव जी से, महाकाल महादेव से कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है कि सोचा और हो गया। इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं। आप आज से भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और शिवरात्रि के एक दिन पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट बेटर है कि आप आज से शिवरात्रि तक डेली प्रैक्टिस करें। सो आपका फर्स्ट स्टेप होगा एक्सेप्टेंस। इस स्टेप में आप एक्सेप्ट करोगे अपना पास्ट एंड अपना प्रेजेंट। जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवेंट्स आपके पास्ट में हुए हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। सुबह के समय या फिर रात के समय जब भी आपके आसपास शांति हो, उस टाइम आपको कंफर्टेबल होकर बैठना है। बैकबोन को स्ट्रेट रखना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखकर बैठना है और सुखासन में बैठना है। या फिर आप जिस भी आसन में या जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो बैठने में, आप वैसे बैठ सकते हैं। अब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी गहरी लंबी सांसें लेंगे और इस समय अपनी आँखों को बंद रखेंगे। अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखने की ट्राई करेंगे। बॉडी को लूज़ रखेंगे। बॉडी का कोई भी हिस्सा आप टाइटली होल्ड नहीं करेंगे, एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे। आप फील करेंगे धीरे धीरे आप शांत हो रहे हैं, रिलैक्स्ड हो रहे हैं। अब आता है सेकंड स्टेप। आप अपने पास्ट को देखेंगे और जो भी पास्ट में हुआ है, अच्छा या बुरा, अच्छे इवेंट्स या बुरे इवेंट्स, उनको एक्सेप्ट करेंगे और बोलेंगे जो भी मेरे पास्ट में हुआ है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मेरा पास्ट था, मेरे साथ हुआ है। आई एक्सेप्ट एंड आई एक्सेप्ट। अब आप अपने प्रेजेंट को देखेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी सारी मेमोरीज़ को जो आपको बुरा फील कराती हैं या डराती हैं, किसी भी तरह का फियर दिलाती हैं, उन्हें रिलीज़ करेंगे। खुद से कहते हुए कि जो भी बुरा मेरे साथ हुआ है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं अपनी मेमोरी से अपने सारे जीवन के उन सारी यादों को निकालता हूँ या निकालती हूँ। और फील करिएगा कि सारी नकारात्मक चीज़ें, सारी नेगेटिव चीज़ें आपके शरीर से, आपके मन से, आपके दिमाग से निकल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं। लास्ट में आप शिव का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं तो आपकी संतान हूँ, आपका बच्चा हूँ। मुझसे जो भी गलत कर्म हुए हैं, जानकर या अनजाने में, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। अब यहाँ तक आपने मेंटली खुद को रेडी कर लिया है। अब आपको महाशिवरात्रि के दिन खुद को फिज़िकली रेडी करना है। वो कैसे? फास्ट रख कर। अगर आप फिट हैं और यंग हैं
तो आप कुछ भी ना खाएं। अगर आप नहीं रह सकते तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। और अगर आप बीमार हैं या आप बुज़ुर्ग हैं तो आप ट्राई कीजिए कि कुछ हल्का खाएं, या फिर जैसे आपको आपके डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है आप वैसे भी कर सकते हैं। अब वो समय आता है जिसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर किया है। रात्रि का समय, महाशिवरात्रि का समय, महाशिवरात्रि का वो दिन जो बहुत ही पावरफुल माना जाता है महादेव से कनेक्ट होने के लिए। अब महाशिवरात्रि पर रात के समय आप नहाकर स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर प्रभु के सामने बैठेंगे, या ये पॉसिबल नहीं है तो आप साफ और शांत जगह बैठेंगे। अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपनी ब्रीदिंग साइकिल पर फोकस करेंगे, यानी अपनी सांसों पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। कुछ देर ऐसा करने के बाद धीरे से अपना फोकस, अपना ध्यान भगवान शिव पर लगाएंगे। उनके किसी भी रूप को इमेजिन करेंगे और उन पर ध्यान लगाएंगे। अब अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो सब कुछ कह दीजिए। आपके मन में, दिमाग में जो चल रहा है वह सब कह दीजिए। वो सुन रहे होंगे। उस समय जब आप अपनी सारी बातें उन्हें बता दें और आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, तब उनके किसी भी स्वरूप को याद करें या उनके किसी भी रूप का ध्यान करें। आप उनके किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू करें। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो उनके नाम का जाप कीजिए, जैसे शिव शिव शिव, या फिर सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। और अगर आप मंत्र करना चाहें तो भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र या फिर शिव गायत्री मंत्र, या जिस भी मंत्र में आपको शांति मिलती हो, अच्छा महसूस होता हो, आप वह मंत्र भी कर सकते हैं। यह जाप कितना और कैसे करना है, यह आप माला पर भी कर सकते हैं, बिना माला के भी कर सकते हैं, और जो आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, या आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। हो सकता है आप जब जाप करें आपको कुछ फील हो सकता है आप बहुत इमोशनल फील करें, या बहुत रोना आ जाए, या बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता महसूस हो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपको उनके बारे में भी विचार आ सकते हैं। उनका विचार आए, या फिर हो सकता है कि आपको भगवान शिव के अलावा कोई और विचार आए ही ना, उनसे जुड़ने का आनंद मिले, उनको आप ध्यान में इतना महसूस करो कि आपको उनके अलावा कुछ और सोचने का, कुछ और किसी और विचार के आने की कोई जगह ही ना रहे। आपके अनुभव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हर किसी के अनुभव अलग अलग होंगे। आपका अनुभव कैसा होगा ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भोलेनाथ से, शिव शंभू से जुड़ने के लिए आप कितने रेडी हैं। जो भी अनुभव रहे हैं आपके, आप हमेशा प्रयास करते रहिए। और आपका कोई डाउट, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और एक अच्छा कार्य आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं शिवोहम सीड को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। हर हर महादेव।
जय शिव शंभू।